तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ोगे तो वो देखो क्या बोल रहा है, पहले आप उसको अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 1/7 जिसका जो मान है वो उसने हमको दे रखा है 0.142857 का बार, मतलब 0 के बाद के जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। उसने हमको ऐसा दे रखा है कि 1/7 का जो मान है वो ये है ना। वो बोल रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, यदि हाँ तो कैसे। इसने हमको संकेत भी दे रखा है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। बात समझ में आ रही है आपको। उसने हमको 1/7 का मान दे दिया 0.142857 का बार, है ना, ये उसने हमको मान दे दिया। फिर वो बोल रहा है कि क्या आप बिना भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान निकाल सकते हैं क्या, और अगर निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो बताओ, है ना। और उसने हमको संकेत भी दिया है कि 1/7 का जब आप मान निकालोगे तो उनमें शेष फलों का ध्यान रखना। तो उसने अगर संकेत में दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। तो पहले उसने हमको 1/7 का मान तो दे रखा है, लेकिन एक बार हम भी इसको हल करेंगे क्योंकि उसी से हमको शेष फलों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको करके बताता हूँ आपको। 1/7 है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, 7 से आपको 1 में भाग देना है। यहाँ पे देख के बताता हूँ, 7 से 1 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो 7 एकम 7, अब एक बार चला जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। इस 3 को ध्यानपूर्वक देखना आप, मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे 3 बचा है ना। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बिंदी लगा देता हूँ। ये हमारा क्या शेषफल है, पहला शेषफल है ना। इसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि उसने हमसे बोला है कि जब आप 1/7 को हल करोगे तो शेषफलों का ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखा कि हमको पहला शेषफल क्या मिला, 3 मिला। ये हमारे काम का है, ठीक है। अब देखो दशमलव हमने ऊपर लगा रखा है तो एक 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 7 के पारे से 28 30 में भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। तो बेटा यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 1 हमने इसको उधार दिया तो ये बन गया 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। तो अब देखो हमारा अगला शेषफल क्या बचा बेटा, ये बचा। यहाँ पे हमने बिंदी लगा दी, ठीक है। 7 से अगर 2 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम दशमलव लगा हुआ तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 0 लगा सकते हैं। अब चला जाएगा तो हाँ चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14। तो शेषफल क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। इसको हमने डॉट लगा दिया, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 7 से भाग चला जाएगा 60 में, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 7 या 8 56। कितना बेटा बचा, सॉरी कितना बचा, हाँ कितना बटा, क्या कितना बचा। तो देखो 60 में से 56 गए तो 4 बचेंगे। तो ये जो बचा इसको हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, क्योंकि ये हमारा शेषफल है। उसने बोला कि आप शेषफलों का सावधानी से अध्ययन करना, तो हम सावधानी से अध्ययन करेंगे अभी, ठीक है। 4 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा देते हैं। 7 और 5 35, 5 बार में 35 आ रहा है, ठीक है। कितना बच रहा है बेटा, 5 बच रहा है। 40 में से 35 जाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, ठीक है। दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं 1। तो कितनी बार जाएगा भाग, अब साथ ही 49, 7 बार। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। तो बेटा देखो ये तो वही कंडीशन आ गई जिससे हमने शुरू करा था, खत्म भी उसी पे हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर हम दशमलव का लगा हुआ तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये वापस 10 बन जाएगा। फिर 7 एकम 7 है ना, फिर 7 एकम 7 बचेगा, 7 एकम 7 बोलेंगे, फिर 3 बचेगा, नीचे की तरफ बोल रहा हूँ मैं, 3 बचेगा। फिर हम दशमलव के वजह से 1 और 0 लगाएंगे, फिर 7 चौक 28। मतलब क्या होगा, मतलब इसके बाद ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होगी। इस टाइप से ये चीज़ें बार बार क्या होगी, रिपीट होगी कि नहीं होगी, होगी ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये चीज़ें बार बार रिपीट होगी। तो ये चीज़ बार बार रिपीट होगी, तभी तो उसने हमको लिख के दिया। क्या लिख के दिया बेटा उसने हमको लिख के दिया कि 0.142857 का बार। मतलब जब हम 1/7 को हल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0.1428
और 57 का बार, ये मिलता है हमको। तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का आंसर बताइए बिना भाग दिए। तो हम बताते हैं कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1/7 का क्या मिला हमको, 1/7 का हमको मिला बेटा 0. अरे यार ये गलती क्यों हो रही बार बार, 0.142857 का बार, ये हमको मिला है ना। ये 1/7 का आंसर था। मैं यहाँ पे आपके सामने सब सारे लिख देता हूँ। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। जगह नहीं है लेकिन फिर भी जमा रहा हूँ। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस से ऊपर से थोड़ा व्यवस्थित लिखता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, है ना। 1/7 का आंसर, 2/7 का आंसर, 3/7 का आंसर, 4/7, 5/7 और 6/7। ठीक है, अब थोड़ा व्यवस्थित हो गया। तो इसका जो आंसर अभी हमने निकाला वो ये वाला था, 0.1425857। ये नंबर बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब मुझे इसका 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 और इसका आंसर बताना है, वो भी बिना भाग दिए। तो कैसे बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, ध्यान से देखो। अब हम बताने जा रहे हो, ठीक है। तो हमने 1/7 का आंसर ये बताया, 2/7 का हमको बताना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 2 में हम 7 से भाग दे रहे हैं, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या शेषफल क्या बच रहा है, 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा बेटा। यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा ना, तो इसका मतलब क्या, इस 2 के अंदर हम 7 से भाग दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। पहले हमने क्या करा, इस 1 के अंदर भाग दिया था, है ना, भाग नहीं गया, उसकी 0 लगी, हमने फिर दशमलव लगाया, फिर 10 बनाया इसको, फिर एक बार चला गया, 7 एकम 7, फिर कितना बचा, 3 बचा। फिर हमने 3 को दशमलव से 30 बनाया, फिर भाग दिया तो ये 30 बन गया, फिर 7 चौक 28 हो गया, फिर 2 बचा। ये शेषफल ध्यान से देखो आप, ये 2 बचा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस 7 से इस 2 में भाग दे रहे हैं, लेकिन भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो भाग नहीं जा रहा था, हमने क्या लगाया, मतलब दशमलव था तो दशमलव की वजह से हमने 0 लगा दिया, इसको 20 बना दिया, फिर हमने भाग दिया, 7 दूना 14, मतलब यहाँ से 7 दूना 14। और जब हम इसको हल करने गए तो इसको हल करने गए तो आगे जाके ये चीज़ वापस रिपीट हो जाएगी, मतलब ये 2 देखो आगे जाके वापस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आने से पहले वाला जो नंबर है, हमको वहाँ तक नंबर देखने हैं, इतने नंबर। बात समझ में ही आपको क्या क्या करा मैंने। हमने देखा कि हमारा शेषफल 2 कहाँ पर बच रहा है, हमने देखा शेषफल हमारा 2 यहाँ पर बच रहा है, मतलब 7 से हम 2 में भाग दे रहे हैं, 7 से हम 2 में भाग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या लिख रहे हैं हम, 2/7 लिख रहे हैं, 7 से हम 2 में भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो हमने ये देख लिया भैया कि 2 हमारा ये रहा, है ना, तो 2 में भाग नहीं गया जाएगा, तो उसकी क्या लगेगी, 0 लगेगी। फिर हमने दशमलव लिया था उधर ऊपर, तो दशमलव लगा दिया, फिर हमने इसको 20 बनाया था ना, दशमलव की वजह से 20 बनाया था हमने इसको। फिर यहाँ से जो आंसर हमको मिला, कितनी बार आए, 7 के बारे में 20 तो आते नहीं, उससे कम कितने आते, 14 आते, कितने बार आते, 2 बार आते। तो यहाँ से हमने शुरू करा और अगले तक ये जो 2 आएगा उससे पहले वाले नंबर तक हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर इसका आंसर है। क्या है बेटा, तो 28 57 14। बात समझ में ही आपको। और इसका बार, क्योंकि जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये चीज़ भी तो रिपीट होगी। बात समझ में आ रही है अच्छे से। जब आप अलग से करके देखोगे ना तो भी आपको ये आंसर मिलेगा। अब देखो अगला क्या बता रहा है, वो 3/7। तो इसका मतलब क्या कि हम 3 में 7 का भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं। तो देखो हमारा कहीं पे शेषफल 3 है क्या, तो देखो ये रहा हमारा शेषफल 3, है ना। हम 3 में 7 से भाग दे रहे हैं, 3 में 7 से भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं गया उसकी 0, हमने पहले ही लगा रखी वहाँ पे, इसलिए डबल नहीं लगी क्योंकि एक बार लगा रखी थी, लेकिन यहाँ पे तो हमको लगानी पड़ेगी, है ना। 7 से 3 में भागने का उसकी 0, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव लगा के 0 लगाते हैं, ये 0 लगा रखी है, वो तो हमारे पास दशमलव एक बार पहले से लगी हुई थी, लेकिन इसके लिए तो हमको लगानी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो दशमलव लगा दी। अब देखो यहाँ से लेके जहाँ तक रिपीट हो रहा है, जहाँ तक ये 3 वापस रिपीट हो रहा है, वहाँ तक हमको आंसर लिखना है। तो देखो क्या लिखा हमने, 7 चौक 28, मतलब 7 चौक 28, 4 कहाँ पे, ये रहा 4, है ना। 7 चौक 28, मतलब यहाँ से लेके अगला 4 आए उससे पहले नंबर तक हमको देखना है। तो ये अगला 4 आए उससे पहला नंबर ये, मतलब यहाँ तक ये जो मान है, ये किसका मान है, ये 3/7 का मान है। क्या, 42 85 71, 42 85 71, सॉरी, है ना, 42 85 71।
और इसके ऊपर बार, क्योंकि ये नंबर आगे जाके भी रिपीट होगा। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। अब 4/7 के बारे में बात करेंगे, मतलब हम उस शेषफल को ढूंढेंगे जो 4 है। तो यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे तो क्या था, 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 आ गया। देखो 4 आया कि नहीं आया। अब देखो हमने 4 से 7 में भाग दिया, है ना, सॉरी 7 से 4/7 का मतलब क्या था, हमने 7 से 4 में भाग दिया। तो देखो 7 से 4 में भाग नहीं गया होगा, तो हमने क्या लगाया, इसका 0 लगाया और फिर उसके बाद दशमलव लगा के उसको 40 बनाया होगा। दशमलव पहले लगा हुआ है इसके अंदर, हम इसके अंदर बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम अलग से करते तो दशमलव लगाते सही, है ना। तो दशमलव लगाया, इसको 40 बनाया। अब कितनी बार भाग जा रहा है, 7 5 35, तो 5 ढूंढो, 5 कहाँ रहा, ये रहा 5। तो अब ये 5 अगले नंबर पे रिपीट हो गए, उससे पहले वाला नंबर मतलब 8, यहाँ तक हमको लेना है, यहाँ तक, ठीक है। और ये नंबर हमको यहाँ पे लिखना है क्या, 57 14 28, 57 14 28 और इसका 12, क्योंकि ये आगे तक जा रहा है, रिपीट होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब हमको क्या के अंदर भाग देना है, 7 से 5 के अंदर भाग देना है, मतलब 5/7, 7 से 5 के अंदर भाग देना, मतलब हमको इसके अंदर शेषफल 5 ढूंढना है। तो शेषफल 5 का मिलेगा हमको, तो शेषफल 5 देखो हमको ये मिल गया, शेषफल 5 हमको ये मिल गया। तो 7 के अंदर 5 से भाग मिल गया, उसकी हमने क्या लगाई 0, 7 से 5 में भाग नहीं जाएगा, उसकी 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगा के इसको 50 बनाएंगे। देखो हमने 50 बना रखा है यहाँ पे, है ना, 50 बना रखा है। अब देखो 7 से हम 50 में भाग देंगे तो कितने क्या आएगा, 49, 7 से 7 49, मतलब 7 हमको इसके अंदर ढूंढना है। तो ये 7 हमको यहाँ मिल गया। तो ये 7 अगली बार रिपीट हो उससे पहले तक हमको नंबर देखना है। तो देखो ये 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इतने नंबर हमको लिखना है इसके अंदर, क्या 71 42 85, 71 42 85 और इसका 12। बात समझ में आई है आपको, अच्छे से आ गई होगी। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, आएगी समझ में। अब देखो अगला क्या है, 6/7 है, मतलब हम 7 से 6 में भाग दे रहे हैं। तो देखो हमको यहाँ पे शेषफल 6 ढूंढना है। तो देखो ये रहा हमारा शेषफल 6, मैंने बिंदी लगा रखी पहले से ही, है ना। मुझे बताओ 7 से 6 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, भाग नहीं गया उसकी 0, फिर हम दशमलव लगा के इसको 60 बनाते हैं। देखो हमने बना लिया, है ना, तो अब भाग चला जाएगा, 7 8 56, तो हमको इसके अंदर 8 ढूंढना है। देखो 8 ये रहा, फर्स्ट टाइम में 8 का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इस 8 से लेके अगला 8 आए उससे पहले वाला नंबर तक हमको देखना है। तो ये 8 से ये अगला 8 आए उससे पहले ये 2 आ रहा है। तो इतने नंबर हमको यहाँ पे लिखने हैं। कौन कौन से, तो ये 8 5 मतलब 85 71 42, 85 71 42, है ना। और ये नंबर बार बार रिपीट होंगे। जब मेरी बात सुनो, जब आपने 1/7 को हल करा था तो ये 6 नंबर रिपीट हो रहे थे, ठीक है ना, ये 6 नंबर रिपीट हो रहे थे बार बार। जब आप 2/7 का करोगे तो ये 6 नंबर बार बार रिपीट होंगे। जब आप 3/7 का करोगे तो ये 6 नंबर रिपीट होंगे दशमलव के बाद में। अलग से करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जब 4/7 को करोगे तो ये नंबर रिपीट हो रहे होंगे। जब 5/7 को आप अलग से हल करोगे तो ये नंबर रिपीट हो रहे होंगे, और 6/7 को अलग से हल कर रहे होंगे तो ये वाले नंबर रिपीट हो रहे होंगे दशमलव के बाद में। तो हमको बिना भाग दिए बताना था, तो हमने क्या करा, उसने हमसे बोला था, संकेत दे के बोला था उसने हमसे कि ध्यान रखो आपके पास जो शेषफल जो बच रहा है उन शेषफल को आप ध्यान से देखो। तो हमने क्या करा कि ध्यान से देखेंगे तो इसलिए देखेंगे नहीं, हमने उन शेषफलों के नीचे बिंदी लगा दी और बाद में वो शेषफल हमारे काम आ गए। हमारे को शेषफल में 2 भी मिला, 3 भी मिला, 4 भी मिला, 5 भी मिला, 6 भी मिला। तो हमने 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 सबके आंसर इसी से निकाल के बता दिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से करके देखना। ये जो मैंने ऊपर घसरा पसरा कर दिया है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। ये समझ में तो आपको आ रहा होगा यार, ठीक है ना। ये नंबर थे हमारे, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे, तो हमने यहाँ करके लिख दिया था 0.14 28 57 का 12, ये इसका आंसर था। फिर हमने एक बार फिर से लिखा ये, और हमने सबके आंसर बता दिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए, अगले के बारे में बात करते हैं।